औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरति यूनुस या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदौ व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस से कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है, जिनमें अल्लाह ताला ने इंसानों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और ये जो सीनों में है उनके लिए शिफा है। नसीहत क्या है? कुरान मजीद की शक्ल में नसीहत मौजूद है और ये शिफा है उनके लिए जो सीनों में है। सीनों में क्या है जी? दिल। तो गोया जो दिल की बीमारियां उनके लिए शिफा है। अब दिल की बीमारियां क्या क्या हैं जी? यानी हमारा फौरी तौर पे जहन जाता है हार्ट अटैक की तरफ, ठीक, दिल का बड़ा होना, दिल का छोटा होना, ये होना वो होना, नहीं। यहां पर दिल की जो बीमारियां हैं असल में वो हैं अखलाकी बीमारियां। और सबसे बड़ी बीमारी दिल की आप जानते हैं वो क्या है? दिल की सबसे बड़ी बीमारी, यानी सीनों में जो दिल है उसकी सबसे बड़ी बीमारी वो है जी किब्र, तकब्बुर। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकब्बुर करता है, तो आप माशाल्लाह सब कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तकब्बुर नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आप अपना जायज़ा लीजिएगा और फिर बताइएगा कि आप में से कौन ऐसा है जो इस तकब्बुर से बचा हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन? जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन भी किब्र होगा। साहबा में से एक शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि इन्ना रजुला अन यकूना, कि वो चाहता है कि सौबुहु, उसका कपड़ा, उसका लिबास, हसनन, अच्छा हो, व नालुहु, और उसका जूता, हसनत, वो भी अच्छा हो। तो यानी पूछा कि क्या ये तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। आपने फरमाया कि इन्नल्लाह जमीलुन, अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है, व युहिब्बुल जमाला, और वो खूबसूरती को पसंद करता है। फिर आपने जो किब्र को डिफाइन किया, जरा आप वो सुनिएगा कि बतरुल हक्की व गमतुन नासी। बतरुल हक्की के माना है हक का इनकार कर देना। हक सामने आ जाए और आप उसको ना माने, यह है तकब्बुर। और गमतुन नास से क्या मुराद है? लोगों को हकीर समझना, यह है किब्र। किब्र यह डिफाइन किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब जरा बताएं कि हम में से कोई ऐसा शख्स है जो इस तकब्बुर से बचा हुआ हो? हमारे सामने कितनी मरतबा हक आ जाता है, सच्ची बात आ जाती है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता है, अब हम उस पर अमल करते हैं या नहीं करते? फिर लोगों को, दूसरों को हकीर समझना। क्या हम जब एक बड़ी गाड़ी पे बैठे होते हैं तो ये मोटरसाइकिल पे और पैदल चलने वाले हमें हकीर नहीं महसूस होते? क्या हमारे घरों में काम करने वाले या काम करने वालियां, हमारे गली मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाले,
या कूड़ा उठाने वालियां, ये क्या हकीर लोग नहीं है? हम इन्हें हकीर समझते हैं। तो लिहाजा इस एतबार से हम सब इस बीमारी का शिकार है। तो सबसे बड़ी बीमारी ज़हन में रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी इस हवाले से कि किब्र है, तकब्बुर, और हम में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बचा हुआ हो। तो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनने का, पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि हम अपना अपना जायज़ा लें कि हम कहीं अगर कोई वईद है तो उसके तहत तो नहीं आ रहे, और अगर कोई खुशखबरी सुनाई गई है तो क्या हम उसमें आ रहे हैं। तो ये जायज़ा लेना इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। और हमेशा अपना जायज़ा लेने की कोशिश किया करें, क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरी बीमारी जो है वो ये है कि हमेशा हम दूसरों का जायज़ा लेते हैं, अपना जायज़ा कभी नहीं लेते। तो दिल की सबसे बड़ी बीमारी ये तकब्बुर है जी। और बाकी फिर जैसे उन्होंने फरमाया कि निफाक, ये भी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में एक बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, और अल्लाह ने उन्हें उनकी बीमारी में ज़्यादा कर दिया। तो ये भी निफाक भी दिल की एक बीमारी है। फिर हसद, ये भी दिल की एक बीमारी है। कीना, बुग़्ज़, फिर खुद पसंदी, ये बहुत बड़ी बीमारी है दिल की। यानी हम में से हर कोई यही समझता है कि मेरे से बेहतर शायद दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। किसी काम में महारत अगर उसे हासिल है, किसी कारोबार में या किसी खास फील्ड में, तो वो अपने से बेहतर किसी को समझते नहीं। यही तकब्बुर है, ज़हन में रखिएगा, यही खुद पसंदी है। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, और ये क्या है? व हुदन, ये हिदायत है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, और अपने मानने वालों के लिए, मोमिनों के लिए रहमत है। फिर आगे फरमाया कि कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें बता दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि अल्लाह, ये जो नुज़ूल कुरान है ये अल्लाह ताला की रहमत और उसके फजल के सबब से है। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया, उसने तुम्हें कुरान अता कर दिया, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। और ये अल्लाह का फजल है कि उसने तुम्हें कुरान जैसी दौलत, कुरान जैसी नेमत से नवाजा। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, अगर खुश होना है, खुशी मनानी है, तो इस बात पे खुशी मनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान जैसी अजीम दौलत अता की है। और एंड पे फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो ये जमा करते हैं। इंसान क्या क्या जमा करता है जी? पैसा जमा करता है, ज़मीनें जमा करता है, प्रॉपर्टी उसकी बढ़ रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पता नहीं क्या कुछ जमा करता है। अगर जमा नहीं होता है इंसान के पास कुछ, तो वो ये कुरान है जी, ये इंसान जमा नहीं करता। इसका अब जमा करना क्या है? इसे इसी कल्ब में जमा किया जाए, इसके अल्फाज को याद किया जाए, इसके अल्फाज को समझा जाए, इसके अल्फाज को फिर आगे समझाया जाए, और इंसान की ज़िंदगी जो है वो इसी इतनी बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है उसके लिए कुछ करने में गुजर जाए। मैं कहता हूँ फिर भी ये ज़िंदगी इंसान की थोड़ी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और इस कुरान के लिए हमें कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। हम इसे पहले सीखेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे सिखाने वाले बनेंगे। और कुरान को सीखने के लिए ज़ाहिर बात है कुरान की ज़ुबान जो सबसे बड़ी रुकावट है इस रास्ते में, उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए इस ज़ुबान को आसान फरमाए जी। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हुरूफुल हिजा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उनकी तादाद, उनकी प्रोनंसिएशन, अलिफ हमज़ा का फ़र्क, लफ्ज़ की अक़साम, कलिमा की अक़साम, इस्म, फ़ेल, हर्फ, और इस्म के बारे में 4 बातें अच्छी तरह आपको मालूम है। इस्म की जिन्स से क्या मुराद है, मुज़क्कर मुअन्नस, इस्म के अदद से क्या मुराद है, वाहिद मुसन्ना जमा, इस्म की वुसअत से क्या मुराद है, मारिफा नकरा, और इस्म के एराब से क्या मुराद है, इस्म का स्टेटस यानी उसका मरफू, मंसूब और मजरूर होना। और आप ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि इस्म मुज़क्कर और मुअन्नस उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। हकीकी मुज़क्कर पहचानने का तरीका आपको पता है, बस सिर्फ लफ्ज़ के माना आते हों आपको तो आप बता देंगे कि ये हकीकी मुज़क्कर है, इसलिए कि उसके मुकाबले में कोई ना कोई आपको फ़ीमेल मिल जाएगी। और हकीकी मुअन्नस वो भी आप पहचान लेंगे कि अगर लफ्ज़ के माना जानने के बाद आपको मुकाबले में कोई
मुज़क्कर मिल जाए, मेल मिल जाए, तो आप कहेंगे कि जी वो हकीकी मुअन्नस है। गैर हकीकी मुज़क्कर है या गैर हकीकी मुअन्नस है, इसके लिए हमने गैर हकीकी मुअन्नस को पहचानने की कोशिश की। उसमें गोलता अलामत मुअन्नस की और हवाओं, आग, शराब, शहरों और मुल्कों के नाम और जुफ्त, अज़ा और चंद 6 अस्मा लिखवाए थे, वो हमारे मुअन्नस सिमाई में चले जाएंगे। इसके अलावा जो भी इस्म होगा हम उसे मुज़क्कर कंसिडर करेंगे। अदद के एतबार से आप जानते हैं कि इस्म वाहिद होगा, एक के लिए, मुसन्ना 2 के लिए और जमा 2 से ज़ायद के लिए। मुसन्ना बनाने का तरीका हमने सीखा था कि वाहिद इस्म जो भी है आपके पास, चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस, उसके आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून से नी का इजाफा कर दें, जिससे इस्म के आखिर में आनी की आवाज़ सुनाई देगी। कलम से कलमानी और गुरफा से गुरफतानी। उसके बाद हमने जमा पढ़ी थी कि जमा 2 किस्म की होती है, एक होती है जमा सालिम और दूसरी जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा जिसके शुरू में वाहिद इस्म सही सालिम मौजूद हो, और इसकी 2 अक़साम थी, जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। वाहिद इस्म शुरू में रखकर वाव और नून ज़बर ना लगाकर जमा सालिम मुज़क्कर बन जाती है, और वाहिद इस्म अगर मुअन्नस है, गोलता वाला है, तो उसकी गोलता को हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से वो जमा सालिम मुअन्नस बन जाती है। जमा मुकस्सर बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, इसको हमने देखा था कि याद ही करना पड़ेगा, और बहुत सारी जमा मुकस्सर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम थी। इस्म के तीसरे पहलू पर आज हम इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे, और 2 पहलू मेरे सामने मौजूद हैं जी। इसमें से एक है वुसअत का और दूसरा है एराब का। तो इस वक्त मेरे मतलब दिल की आवाज़ यह है कि मैं अब आपको एराब समझा दूं कि एराब है क्या। तो जो कुछ हमने पढ़ा है उसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला हम एराब समझेंगे, और वुसअत जो है इंशाअल्लाह ताला वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि जब एराब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वुसअत पढ़ते हुए कुछ अस्मा का एराब इंशाअल्लाह ताला हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एराब। जब मैंने आपको एराब शुरू में बताया था तो ये बात बताई थी कि एराब ज़ेर ज़बर पेश नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश हरकात है। एराब कुछ और चीज़ है। वो कुछ और चीज़ क्या है वो मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, और बग़ैर कुछ किए हमें कलिमा मुफ्त में जो अता हो गया। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पहला कलिमा याद कराया जाता था कि पहला कलिमा तैयब, तैयब मैंने पाक, और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस कलिमा में इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल हुआ, जो कि आप देखेंगे लिखा हुआ आपको मिलेगा इस तरह, मोहम्मदुन। क्लियर हो गया? अभी तक हमने जितने भी वाहिद अस्मा पढ़े हैं उसमें मैंने आखिर में किसी भी इस्म के आखिर में कुछ नहीं डाला था, तो आज पहली दफा मैं इस्म के आखिर में कुछ डालने लगा हूं। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अजान में आप क्या सुनते हैं जी? अशहदु अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। तो अजान में या कलमा शहादत में आप मोहम्मद इस्म को मोहम्मदन के तौर पे सुनते हैं जी, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। वहां पर आप इस मोहम्मद को मोहम्मदिन पढ़ते हैं कि ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। अब देखिए 3 जगह पर इस मोहम्मद जो है वो जिक्र हुआ, और तीनों जगह इस मोहम्मद के माना मोहम्मद ही रहे। क्या किसी जगह पे इस मोहम्मद के माना बदले? माना नहीं बदले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा।
तो इस्म के माना नहीं बदले, लेकिन कुछ बदला जरूर है। ठीक है, क्या बदला है? आप देखिए इस्म की शक्ल बदल रही है, इस्म की शक्ल बदल रही है। कहीं वो मोहम्मदुन के तौर पे आ रहा है, कभी मोहम्मदन के तौर पे आ रहा है, कभी मोहम्मदिन के तौर पे आ रहा है। ठीक हो गया, इस्म की शक्ल बदल रही है। यही जो शक्ल बदलेगी, माना नहीं बदलेंगे, ये चीज इंशाअल्लाह ताला हमें इराब में समझ में आएगी जी। बाज़ औक़ात हम उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत आसान एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कहता हूं जी जैद मेरा दोस्त है, और मैं एक सिंपल सा जुमला उर्दू में बनाता हूं मदद करने के हवाले से कि जैद ने मेरे भाई हामिद की मदद की। यानी इसमें और इसे आसान कर ले तो मैं कहूं जैद ने हामिद की मदद की। अब माशाल्लाह आप उर्दू जानते हैं, आपके इल्म में है कि इसमें एक काम हो रहा है जुमले में मदद करने का, और कोई मदद कर रहा है और कोई ऐसा है जिसकी मदद की जा रही है। ठीक है, तो काम के करने वाले को फाइल कहते हैं, और जिस पर काम हो रहा होता है उसे मफूल कहते हैं। अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम से इन्हें जानते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब मैं कहता हूं कि जैद ने हामिद की मदद की, तो जैद फाइल हुआ ना, क्योंकि वो मदद कर रहा है, और मफूल कौन हुआ? हामिद, क्योंकि उसकी मदद की जा रही है। अब मैं दूसरा जुमला बोलता हूं कि हामिद ने जैद की मदद की, तो अब हामिद फाइल हो गया और जैद मफूल हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यही दो जुमले अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो आप कहेंगे जी जैद हेल्प्ड हामिद, और दूसरा जुमला हामिद हेल्प्ड जैद। यही है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अब देखें, अब जरा अंग्रेजी की तरफ आए। मैंने जब कहा जैद हेल्प्ड हामिद, अगर मैंने हामिद को शुरू में लगा दिया तो जुमले का मफहूम बदल गया। अब हामिद सब्जेक्ट हो गया और जैद ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसी है ना। लेकिन उर्दू में देखें मैंने क्या किया, जुमला मैंने बोला जी जैद ने हामिद की मदद की, और अगर मैं बोलूं हामिद की जैद ने मदद की, तो बताएं माना में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। क्यों नहीं पड़ा? जैद ने हामिद की मदद की, हामिद की जैद ने मदद की, ने और की वजह से। ऐसे ही है ना। यानी आपने देखा इस्म के साथ ने लग गया तो वो नॉर्मली फाइल को बताता है, चाहे वो शुरू में आ जाए चाहे एंड पे आ जाए। ये ने और की, या दूसरे अल्फाज में कहें को का लफ्ज़ हम आमतौर पे मफूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसके लिए मोटी एग्जांपल दी जाती है कि जैद ने हामिद को मारा, हामिद को जैद ने मारा। तो अब जिसके साथ को जा रहा है वो मफूल बन रहा है, और जिसके साथ ने जा रहा है वो फाइल बन रहा है। यही चीज है ना। उर्दू में हमें बता रहा है ने और को, ये लफ्ज बता रहे हैं कि ये फाइल और ये मफूल है। अंग्रेजी में क्या बता रहा है मैं फाइल और मफूल? कोई ने और को के लिए लफ्ज नहीं है, सिंपल से दो अल्फाज हैं जी, जैद हेल्प्ड हामिद और हामिद हेल्प्ड जैद। कोई ने नहीं है, कोई को नहीं है। तो कैसे पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है? प्लेस बताएगी अंग्रेजी में कि सब्जेक्ट शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट आखिर में आता है। अगर आप उसे ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आए तो सब्जेक्ट बन जाता है और वो वहां चला गया। अब अरबी की तरफ आए, यानी पता आपको ये चला कि उर्दू में कुछ अल्फाज हैं ने और को जैसे, जो हमें फाइल और मफूल का पता देंगे। अंग्रेजी में तरतीब है, शुरू में फाइल को रखेंगे, मफूल को एंड पे रखेंगे। अब अरबी जुबान की सुन लें। अरबी जुबान में ना तो ने और को के लिए कोई अल्फाज है, ने और को के लिए कोई लफ्ज नहीं है अरबी जुबान में, और ना ही अंग्रेजी की तरह तरतीब लाजमी है। तो अब जरा देखें कैसी जुबान हुई। ना तो ने और को के लिए कोई लफ्ज, क्या पहचान लें ये अच्छा ये ने लगा है तो ये फाइल है, ये को लगा हुआ है तो ये मफूल है। और ना ही अंग्रेजी की तरफ तरतीब है कि अच्छा शुरू में आ गया तो फाइल है, आखिर में आ गया तो मफूल है। कुछ भी नहीं है। तो अब ये कैसे पता चलेगा अरबी जुबान में? ये अरबी जुबान में हमें बताएगा इस्म का एराब, यानी इस्म का मरफू होना, मंसूब होना और मजरूर होना। ये इस्म की तीन हालतें इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, और फिर हमें आगे पता चलेगा कि फाइल को हमने मरफू रखना है, मफूल को हमने मंसूब रखना है,
ये हम आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। कब कब इस्म मरफू होगा ये इंशाल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ेंगे। अगरचे अभी इस वक्त ये बात आपको शायद मुश्किल लग रही हो, तो बजाय इसके, मुझे याद है जब हम छठी क्लास में थे तो हमें जब पहली दफ़ा अंग्रेज़ी पढ़ाई गई थी तो उसके बाद हमें उन्होंने वर्ब की फॉर्म्स याद करवाई थी कि जी वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, याद कर लें, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। इसी तरह बहुत बेशुमार अल्फाज की हमने फॉर्म्स याद की थी, इस टेंशन से आज़ाद होकर कि ये फॉर्म्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी है। हमने कहा फॉर्म्स याद कर लें, बस फॉर्म्स याद कर ली। फिर उसके बाद हमें टेंसेस करवाए गए और हमें बताया गया कि ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगी, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगेगी और थर्ड फॉर्म जो है या पैसिव वॉइस में लगेगी या फिर परफेक्ट टेंस में लगेगी। ऐसे ही है ना। तो पहले फॉर्म्स हमें याद करवाई गई, फिर बताया गया उनका इस्तेमाल। तो बजाय इसके कि हम पहले टेंसेस में पढ़ जाएं, ठीक है, और फिर फॉर्म्स याद करें, बेहतरीन तरीका यह था कि पहले आप फॉर्म्स याद कर लें। तो पहले हम काम यह करेंगे कि इस्म की जो तीनों हालतें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि इस्म जो है, अब तक हमने जो जो इस्म पढ़ लिया है, कौन कौन सा पढ़ लिया जरा बताएं। वाहिद इस्म पढ़ लिया, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ लिया, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ लिया, जमा सालिम मुज़क्कर पढ़ लिया, जमा सालिम मुअन्नस पढ़ लिया, जमा मुकस्सर मुज़क्कर पढ़ लिया, जमा मुकस्सर मुअन्नस पढ़ लिया। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म, दुनिया का हर इस्म जो भी अरबी जुबान में इस्तेमाल होगा वो इराब के एतबार से 3 हालतों में आपको मिलेगा। टेक्स्ट में उन 3 हालतों में से किसी एक हालत में वो लिखा हुआ मौजूद होगा। बस अब आपने पहचानना है कि ये किस हालत में पड़ा है। ये रफा वाली हालत में पड़ा है, नसब वाली हालत में पड़ा है या जर वाली हालत में पड़ा है, ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है, ये पहचानना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि पक्की पहचान कर लें और इंशाल्लाह ताला बहुत आसान टॉपिक है। बजाय इसके कि आप इस डिटेल में जाने की कोशिश करें, मैं आपको इराब की टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं जो कि आप याद करते करते थक जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये समझ लें कि इराब के एतबार से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जिन्स के एतबार से इसम या तो मुज़क्कर था या मुअन्नस था, अदद के एतबार से इसम या तो वाहिद था, मुसन्ना था या जमा था, वुसअत के एतबार से या तो इसम मारफा होगा या नकरा होगा, तो इराब के एतबार से इसम की 3 हालतें होंगी जी, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा, और फिर जमा में सालिम और मुकस्सर। उनको सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला तीनों हालतों में इसम को पहचानने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई अलामत मुकर्रर कर लेंगे जिससे हम पहचान लेंगे कि ये रफ़ा की अलामत है, ये नसब की अलामत है, ये जर की अलामत है। इसम वाहिद मुज़क्कर या मुअन्नस, वाहिद में कोई एक एग्जांपल बोलें जी इसम की, मुज़क्कर वाहिद इसम की। शाबाश, किताब, गुड। नहीं जी, किताब का लफ्ज वाहिद मुज़क्कर, ठीक, वाहिद है ना और मुज़क्कर है। वाहिद मुअन्नस की कोई एग्जांपल? मिरवाहा, वाहिद मुअन्नस की एग्जांपल, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं क्लास में उमर के अलावा भी माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उमर नहीं बैठा हुआ क्लास में। मिरवाहा मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद, क्लियर हो गया। अब आ जाए जी मुसन्ना की तरफ। मुसन्ना मुज़क्कर की कोई एग्जांपल उमर के अलावा? मुज़क्कर की पहले लाए। रजुलानी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, रजुलानी जी। मुसन्ना की एग्जांपल लाए हैं अब्दुर्रहमान, रजुलानी। मुसन्ना मुअन्नस की कोई एग्जांपल जी? जी, बिनतानी, माशाल्लाह, बिनतानी। मुसन्ना भी कवर हो गया। जमा सालिम मुज़क्कर की कोई एग्जांपल? जमा सालिम मुज़क्कर, मुस्लिमू ना जी, नी मुस्लिमूना। जमा सालिम मुअन्नस की कोई एग्जांपल जी? स्वालिहात।
जमा सालिम मुजक्कर मोनस होगी। जमा मुकस्सर मुजक्कर की कोई एग्जांपल? अकलाम। जमा मुकस्सर मोनस की कोई एग्जांपल? जमा मुकस्सर मोनस की कोई एग्जांपल? निसा, औरतें। ले जी, जो कुछ हमने पढ़ा वो सारा आपके सामने आ गया जी। जरा किताब क्या है जी? आपने बताया मुजक्कर और मिरवाहा मोनस, और ये दोनों किसकी एग्जांपल है? वाहिद। रजुलानी मुजक्कर, बिनतानी मोनस, और ये दोनों क्या है? मुसन्ना। मुस्लिमूना मुजक्कर और सालिहात मोनस, और ये दोनों क्या है? जमा सालिम। अकलाम मुजक्कर और निसा मोनस, और ये दोनों क्या है? जमा मुकस्सर। यही कुछ है ना जो आपने पीछे पढ़ा, वो सारा आपका बोर्ड पे आ गया। अब देखें, कोई भी इस्म हो, चाहे वाहिद हो मुजक्कर मोनस, मुसन्ना हो मुजक्कर मोनस, जमा सालिम हो मुजक्कर मोनस, जमा मुकस्सर हो मुजक्कर मोनस, या नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मारफा हो मुजक्कर मोनस या नकरा हो मुजक्कर मोनस, उसकी 3 इराबी हालतें जरूर होंगी। 3 हालतों में पाया जाएगा। यानी वो 3 हालतें कौन कौन सी होंगी? वो रफा में भी पाया जाएगा, हालत रफा में। इसको असल में हालतुर रफ होती है, ये फा पे सुकून होता है, लेकिन उर्दू में चूंकि रफ कहना मुश्किल है तो फिर उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए रफा बोल दिया जाता है। असल प्रोनाउंसिएशन इसकी रफ है, रफ। वो अब बोलते बोलते खांसी आ जाएगी आपको, तो अलाव यानी इसकी रफ। और दूसरी इसकी हालत होगी जी नस्ब, हालते नस्ब। यह भी हम चूंकि नस्ब मुश्किल है तो फ्लो में नस्ब बोल देते हैं। जिस तरह इस्म असल लफ्ज है ना, उसे हम इस्म बोल देते हैं, इस्म को इस्म, तो रफ को रफा, नस्ब को नस्ब। तो इस्म में तो ठीक होना चाहिए हमें, यहां पर मजबूरी है तो इसलिए गुजारा चल सकता है रफा, नस्ब और जर। ले जी, अब मैं आपको बताऊंगा कि हर इस्म आपने पहचानना कैसे है कि वो रफा में होगा तो कैसा होगा, नसब में होगा तो कैसा होगा, और जर में होगा तो कैसा होगा। और फिर आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान के अल्फाज खुद निकाल निकाल के बताएंगे जी ये रफा में आया हुआ, ये नसब में आया, या जर में आया हुआ है, इस्म के हवाले से। नोट करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अस्मा में कुछ अस्मा ऐसे हैं जिन पर पहले ही से आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कोई ना कोई हरकत लगी हुई है। ठीक है ना? वो कौन कौन से हैं? रजुलानी, बिनतानी, यानी मुसन्ना के दोनों पे लगी हुई है कुछ ना कुछ। मुस्लिमूना, बस 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके आखिर में कुछ ना कुछ से पहले से मौजूद है। लेकिन अरबी जुबान में हर इस्म ऐसा मिलेगा आपको जिसके आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, कोई ना कोई हरकत लगी हुई होगी। ठीक है? सिवाय उन अस्मा के जिनके आखिर में अलिफ आ जाए, अलिफ, उस अलिफ पे कुछ नहीं होगा, वरना नॉर्मली हर इस्म के आखिरी हर्फ पर कुछ ना कुछ लगा होता है। तो 3 कैटेगरीज में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अब बाकियों पे हमने लगाना है और यही हमारा इराब कहलाएगा। यानी वो जो कहते थे ना इराब लगाइए, तो हम कहते, हम शुरू से हर हर्फ पर जो कुछ लगाते थे हरकत, हम उसे इराब कह देते थे। तो इराब हर हरकत नहीं है, उसके आखिरी हिस्से में आखिरी हर्फ पर जो कुछ लग रहा है या आखिरी हिस्से में कुछ जो चेंजेस आ रही है ना, वो इराब होंगी, ध्यान में रखिएगा। मसला मैं आप बगैर वक्त मजीद लगाए, किताब वाहिद मुजक्कर इस्म, वाहिद मुजक्कर इस्म जब भी हालत रफा में इस्तेमाल होगा तो उस पर हालत रफा में उसके आखिरी हर्फ पर 2 पेश आ जाएंगी जी। किताबुन
और ये बुन कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम पे अरबी बोलने का जोश सवार होता है तो हम यही आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है ना। यानी खिड़की युन, बेंचुन, ठीक, मस्जिदुन, वो तो है ही अरबी का, लेकिन ये जो नून की आवाज़ निकालते हैं ना हम, ये असल में एराबी होता है। तो वाहिद इस्म, फिर सुन लीजिए, वाहिद मुज़क्कर इस्म जब भी हालत रफ़ा में आएगा उसके आखिरी हर्फ पर क्या आएगा? दो पेश। किताबुन, किताबुन, किताबुन रफ़ा होगी जी वाहिद मुज़क्कर इस्म की, और जाहिर बात है किताब नसब में भी इस्तेमाल होगी, तो नसब में ये बन जाएगा जी किताबन, और एक अलिफ एडिशनली लिखा जाएगा। वाहिद इस्म के आखिर में एक अलिफ लिखा जाएगा दो ज़बर के बाद। ये लिखने का रूल है, बोलने में नहीं आएगा आपको। किताबुन, किताबन। अब जब किताब का लफ्ज हालत जर में जाएगा तो माशाल्लाह आपका जहन काम कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि अब लाजमी बात है बा पर दो जेर आनी चाहिए, तो दो जेर ही आएंगी। तो किताबुन, किताबन, किताबिन। अब आप कहें जी तर्जुमे में क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, इस्म के माना में कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। तो हम इसको आमतौर पे इस तरह बयान करते हैं कि माना की तब्दीली के बगैर, माना की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली को इराब कहते हैं। माना की तब्दीली के बगैर माना नहीं तब्दील होते, लेकिन इस्म की हालत बदल जाती है, हालत बदल रही है और शक्ल बदल रही है, ठीक है। तो ये तब्दीली जो है ये इराब की तब्दीली कहलाती है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला ये मजीद चलेगा और आखिरी दम तक, यानी हमारे 40वें दिन तक इराब हमारा डिस्कस हो रहा होगा, क्योंकि सबसे अहम टॉपिक अरबी जुबान का यही है। तो किताबुन, किताबन, किताबिन। अब आए जी मिरवाहा, वाहिद इसमें मोन्नस है, तो देखते हैं क्या वाहिद मोन्नस इसम का इराब इससे डिफरेंट होगा या सेम होगा। मैं लिखता हूं तो आप खुद ही रिजल्ट निकालिएगा। लफ्ज है जी मेरे पास मिरवाहा। मिरवाहा को जब मैं हालत रफा में बोलूंगा या लिखूंगा तो मैं कहूंगा मिरवाहतुन, तो सेम एज मुज़क्कर। अब मुझे बताएं मिरवाहा तुन को जब मैं नस्ब में लाऊंगा तो क्या बोलूंगा? मिरवाहतन, मिरवाहतन। अब आपने नोट किया कि अब मैंने दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगाया। जिस इसम के आखिर में गोलता होगी हालत नसब में, उस पर सिर्फ दो जबर लगेंगे, एंड पे अलिफ नहीं लगेगा। क्यों साहब? वो इसम जिसके आखिर में क्या होगी? गोलता, वो जब हालत नसब में इस्तेमाल होगा तो सिर्फ दो जबर ही लगेंगे, लिखने में अलिफ नहीं लगेगा, वरना रूल यह है कि अलिफ लगे ही लगे। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और नई कहानी शुरू हो जाएगी कि और कौन कौन से अस्मा है जिनमें दो जबर के बाद अलिफ नहीं लगेगा। तो आपकी दिलचस्पी के लिए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए पहले बता दूं कि पूरी अरबी में सिर्फ दो तरह के अस्मा ऐसे हैं, सिर्फ दो तरह के अस्मा, कि जब वो हालत नसब में इस्तेमाल होते हैं तो सिर्फ दो जबर लगते हैं, अलिफ नहीं लगता। उसमें से एक किस्म आ गई गोलता वाली, और दूसरी किस्म इंशाअल्लाह ताला भी आ जाएगी। तो मिरवाहतुन, मिरवाहतन, और हालत जर क्या होगी? मिरवाहतिन। तो तुन, तन, तिन। ले जी रिजल्ट अभी से पक्का कर लें कि मैं इस पे इसलिए फोकस ज्यादा कर रहा हूं कि सबसे अरबी जुबान का सबसे अहम टॉपिक इराब है। वाहिद इस्म हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, रफा में दो पेश के साथ, नसब में दो जबर के साथ, और जर में दो जेर के साथ बोला जाएगा। लिखा कैसे जाएगा? दो पेश के साथ रफा में, दो जबर और एक अलिफ के साथ नसब में, और दो जेर के साथ जर में, सिवाय वो वाहिद इस्म या वो इस्म जिसके आखिर में गोलता आ जाए, वो दो जबर ही लिखे जाएंगे, अलिफ नहीं लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। रजुलानी, रजुलानी, रजुल से बना था, रजुलानी हमने याद किया था आनी। तो ये जो आनी की आवाज आ रही है ना आपको, आनी,
यही आवाज मुसन्ना की हालत रफा की पहचान बन गई। रजुलानी रफा में जब मुसन्ना आएगा तो क्या होगा जी, आपको आनी की आवाज सुनाई दे रही होगी। आनी की आवाज, ये रफा की आवाज है, किसकी? मुसन्ना इस्म की। अब देखें यहां पर, अब आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि नॉर्मली स्टूडेंट समझता है कि रफा का मतलब है पेश। यहां तो पेश है, यहां भी पेश है, लेकिन यहां पर रफा पेश नहीं है, यहां पे तो आखिर में जेर आ रही है। तो असल में ये आखिरी हरकत यहां पर मकसूद नहीं है, साउंड मकसूद है। तो मुसन्ना का इराब जब भी आपने पहचानना है, साउंड के साथ पहचानना है। और उसकी रफा की साउंड क्या है? आनी, आनी, आनी। मुसन्ना साउंड आनी, रफा साउंड है। अब इसका मतलब है कि इसका इराब, मुसन्ना का इराब साउंड के साथ आएगा, हरकत के साथ नहीं आएगा, साउंड के साथ आएगा। तो एक साउंड तो आगे जी रजुलानी, तो अब दूसरी साउंड क्या बनाए हम? तो नसब और जर में एक ही शक्ल होगी, एक ही साउंड होगी, और वो सिंपल ये होगी कि यहां पर रजुलानी में अलिफ डला हुआ है ना, नसब और जर में इस अलिफ को मैं चेंज कर दूंगा या के साथ। रजुलैनी, रजुलानी, रजुलैनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। आनी रफा और ऐनी नसब और जर है। किस किस्म के अस्मा की? मुसन्ना अस्मा की। मुसन्ना अस्मा की रफा कैसे आएगी? आएगी आनी। नसब और जर कैसे आएगी? ऐनी। क्लियर होगी जी? जब मुसन्ना मुज़क्कर की ये बात है तो मुसन्ना मुअन्नस में भी सेम रूल है जी। तो ये जो बिन तानी बना था, ये इसकी हालत रफाई होगी, बिन तानी। और नसब और जर में फिर उसी तरह अलिफ को सिर्फ हमने या से बदला और ये बन गया जी बिन तईनी। तो मुसन्ना का इराब पहचानने का तरीका साउंड से पहचानेंगे आप, हरकत की तरफ नहीं जाएंगे। वाहिद इस्म का इराब जब भी पहचानेंगे हरकत से, दो पेश, दो जबर, दो जेर, रफा नसब जर। लेकिन जैसे मुसन्ना इस्म आया तो दो साउंड्स, आनी ऐनी, आनी ऐनी। अब आए जी जमा साले मुज़क्कर। जमा साले मुज़क्कर में आप देख रहे हैं पहले ही नून पे जबर लगी हुई है, हमने देखा है। तो एक आवाज हमने बनाई थी, ऊना की आवाज आएगी। तो ये ऊना आवाज जो है, ऊना साउंड जो है, ये जमा साले मुज़क्कर की हालत रफा की साउंड है। तो जमा साले मुज़क्कर इस्म भी साउंड से पहचानेंगे आप। तो मुस्लि मूना, मुस्लि मूना, ऊना की आवाज जो है ये बताएगी हमें कि ये जमा साले मुज़क्कर की रफा है, ऊना। और ऊना अगर रफा है तो नसब और जर क्या होगी? वो एक ही होगी, और वो होगी, माशाल्लाह आपको तो पहले ही पता है सब कुछ, वो होगी जी मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ऊना ईना, ऊना ईना, आनी ऐनी, आनी ऐनी, ऊना ईना, आनी ऐनी, ऊना ईना। ले जी जमा साले मुज़क्कर का इराब भी पता चल गया। अब आ जाए जमा साले मुअन्नस की तरफ। आत आ रहा था ना एंड पे, आत। तो सालिहात, सालिहात जब रफा में आएगा तो लंबी ता पर रफा में हम लगा देंगे जी दो पेश, सालिहातुन, 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 रफा में लगी दो पेश। तो पता चला ऐसा जमा साले मुअन्नस आत जहां पर भी आएगा वो या तो आतुन होगा
या फिर क्या होगा सालिहातिन, दो जबर इसमें कभी भी नहीं आएंगे। सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, ठीक है। यह जमा सालिम मुअन्नस का इराब होगा। क्लियर होगी? यानी आज आपको लग रहा होगा पता कि अरबी पढ़ी जा रही है अब, सही है। वरना कोशिश मेरी यही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अरबी जो है वो मैं उर्दू में पढ़ाऊँ, और उर्दू में कोई भी काम किया जाए इंसान को समझ में आ जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ी भी अगर उर्दू में बोली जाए तो समझ आ जाती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि अरबी भी उर्दू में पढ़ाऊँ। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू ही चल रही थी कि थोड़ी सी अरबी पढ़ ही लें जी। आखिरी कैटेगरी रह गई जी, उसके बाद मसला ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जमा मुकस्सर मुज़क्कर। जमा मुकस्सर मुज़क्कर इस्म हो चाहे मुअन्नस हो, उसका एराब बिल्कुल उसी तरह शो किया जाएगा जिस तरह वाहिद इस्म का एराब शो किया जाता है। वाहिद इस्म का एराब कैसे शो करते हैं? रफा में दो पेश, नसब में दो जबर, जर में दो जेर। तो जमा मुकस्सर का एराब भी बिल्कुल ऐसे ही शो होगा। यानी अकलाम की रफा क्या होगी? अकलामुन, नसब में आ जाएगा जी अकलामन, दो जबर के बाद एक अलिफ लिखा जाएगा ना, रूल। जब ता आ जाएगी फिर नहीं लिखा जाएगा। और अकला मिन, इसी तरह निसा, निसा उन, माशाल्लाह जी, निसा उन, निसा अन, अलिफ नहीं लिखा, अलिफ नहीं लिखा। तो वो जो दूसरी जगह थी ना जहां पर दो जबर के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा, वो ये वाली जगह है। और ये कौन सी वाली जगह है? यानी किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ जाएं। किसी भी लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ गए तो भी हालत नसब में दो जबर के बाद अलिफ नहीं लिखेंगे। तो इस चार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें कवर हो गई। और हालत जर निसा इन। लें जी, मेरे 12 साला अरबी ग्रामर पढ़ाने के दौर में जिंदगी में पहली दफा मैंने इराब इस तरह पढ़ाया है। इराब के एतबार से इस्म की कितनी हालतें होंगी जी? 3। कौन कौन सी? रफा, नसब, जर। वाहिद इस्म चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, रफा नसब जर में कैसे शो किया जाएगा? रफा में दो पेश के साथ, नसब में दो जबर के साथ, और जर में दो जेर के साथ। और जब भी आप दो जबर लिखेंगे एक अलिफ जरूर ऐड करेंगे, सिवाय दो सूरतों के। एक सूरत ये कि वो इस्म गोलता पे खत्म हो रहा हो, या वो इस्म अलिफ और हमजा पे खत्म हो रहा हो, फिर नहीं लिखेंगे। माशाल्लाह। अब मुझे बताएं जी, मुसन्ना इस्म की रफा नसब जर कैसे शो होगी? दो साउंड्स के साथ, आनी ऐनी, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। माशाल्लाह। जमा सालिम मुज़क्कर का इराब कैसे शो होगा? दो साउंड्स के साथ, ऊना ईना। जमा सालिम मुअन्नस का इराब कैसे शो होगा? दो साउंड्स के साथ। इसे भी हम दो साउंड्स ही बना लेना, एक साउंड आतुन और एक साउंड आतिन की। और जमा मुकस्सर इस्म हो चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसका इराब कैसे शो होगा? रफा में दो पेश के साथ, नसब में दो जबर के साथ, जर में दो जेर के साथ। ले जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो मेरी अपनी तसल्ली के लिए, अगर मैं आपके सामने कोई इस्म लिखूं और आपसे दरख्वास्त करूं कि इसको तीनों इराबी हालतों में बोल दें, तो आप बोल पाएंगे इंशाल्लाह? श्योर? लें जी, उमर एज यूजुअल अपने आप को पेश कर रहे हैं। पहला लफ्ज़ मैंने दे रहा हूँ, ये उस इस्म की तीनों इराबी हालतें बोलेंगे, ये जानते हुए
कि ये इस्म वाहिद है, मुसन्ना है, या जमा है, जमा सालिम है, या जमा मुकस्सर है, जमा सालिम मुज़क्कर है या जमा मुअन्नस है, मुसन्ना मुज़क्कर है या मुसन्ना मुअन्नस है, या वाहिद मुज़क्कर है या वाहिद मुअन्नस है। जी उमर, माशाल्लाह। जी उमर के लिए लफ्ज़ है कुर्सी। पहले मुझे बताएंगे कि ये इस्म क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, या किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। शाबाश। वाहिद मुज़क्कर है, इसका अब इराब बोल दें तीनों हालतों में। कुर्सियुन, कुर्सियन, कुर्सियन। शै, जी माशाल्लाह। यूनुस साहब बताइए, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है, माशाल्लाह जी। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? माशाल्लाह। अब तीनों हालतें बोल दें। शैउन, शैउन, अन, और शै इन, शै उन, शै अन, शै इन। अब एक बात का जवाब और दे दें, जब मैं नसब में लिखूंगा तो दो ज़बर के बाद अलिफ लिखूं या ना लिखूं? नहीं लिखूं। क्यों? बिल्कुल लिखा जाएगा, इसलिए कि एंड पे अलिफ और हमजा दोनों आए तो नहीं लिखना, सिर्फ हमजा आ रहा है, अलिफ पीछे नहीं है। इसलिए आप कुरान मजीद में देखें शैयन कैसे लिखा हुआ देखते हैं, जरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं जी। इस तरह लिखा देखते हैं ना कुरान में, शैयन इस तरह लिखा होता है, तो बिल्कुल अलिफ आ रहा है। हुदूद, हुदूद का लफ्ज वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? हुदूद जमा है जी। जमा किसकी है? हद की जमा है हुदूद। तो कौन सी जमा हुई? जमा सालिम। जमा सालिम में तो दो आवाजें आएंगी, ऊना की या आत की आवाज। जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर का इराब कैसे शो करते हैं? हालत रफा में पहले दो पेश के साथ, हुदूदुन, नसब में हुदूदन, अलिफ लिखूंगा, एंड पे लिखूंगा ना, शाबाश, और जर में हुदूदिन। माशाल्लाह, तीन हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी अब तीन इधर से बोलते हैं जी। कौन पहचाने का पहला लफ्ज? जी माशाल्लाह। आप बताइए जी, जन्नतानी ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? मुसन्ना है। मुसन्ना मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस, माशाल्लाह। और इसकी तीनों इराबी हालतें क्या होंगी? जन्नतानी, ये रफ़ई लिखी है मैंने, जन्नतैनी और जन्नतैनी। माशाल्लाह जी। और तीन चाहिए जी। जी जी जल्दी जी, माशाल्लाह। आप बताइए जी, मुझे आप बताइए कि ये इस्म जो है वाहिद है, मुसन्ना, जमा है? कौन सी जमा है? जमा मुअन्नस। कौन सी? सालिम के मुकस्सर? सालिम, माशाल्लाह। जमा सालिम मुअन्नस का इराब कैसे शो होगा? रफा में तालिबातुन, नसब और जर में तालिबातिन। माशाल्लाह जी। लें जी एक और लास्ट जी। जज़ा वाहिद है, मुसन्ना या जमा है? वाहिद है, माशाल्लाह। मुसन्ना क्यों नहीं है? कैसे नहीं पता चला आपको मुसन्ना है नहीं है? ये मुसन्ना आनी आईनी की आवाज ही नहीं आ रही मुझे, तो मुसन्ना कैसे होगा ये जमा सालिम क्यों नहीं है? ऊना और ईना की आवाज नहीं आ रही, आत नजर नहीं आ रहा, तो जमा सालिम भी नहीं है। अब दो चीजें रह गई, या वाहिद है या जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, या वाहिद है या जमा मुकस्सर है। तो इतनी माशाल्लाह अरबी आपको पहले से ही आती है कि जज़ा का लफ्ज जो है वाहिद ही है, जमा का लफ्ज नहीं है। माशाल्लाह जी। आप बोल दें जज़ा उन, जज़ा अन, जज़ा इन। तो नसब में दो जबर के बाद अलिफ डालूं? नहीं डालूं, इसलिए कि अलिफ और हमजा इकट्ठा आ रहा है। ले जी लास्ट वर्ड सबके लिए, सबके लिए। सू, सू इसके माना होते हैं बुराई। वाहिद, वाहिद जी, इसकी रफा क्या होगी? सू उन, नसब अन, जर
माशाल्लाह। नसब में दो जबर के बाद अलिफ डालूं? हमजा, अलिफ हमजा नहीं है, अलिफ हमजा होगा तो नहीं आएगा। ठीक है जी, ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मुझे अब खुशी हुई है, उम्मीद भी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह इराब कुछ ना कुछ समझ में आया। जी आसिफ साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? हुदूद में कंफ्यूजन कैसे? मुकस्सर जमा सालिम में दो साउंड्स आएंगी, या अगर मुजक्कर होगा तो ऊना की आवाज आएगी, ऊना की आवाज आएगी जमा सालिम मुजक्कर में, और जमा सालिम मुअन्नस में आत की आवाज आएगी। ठीक है, अगर ये दोनों आवाजें नहीं आ रही तो जमा मुकस्सर है। एक दफा पहचानने की कोशिश करें कि है क्या, जमा है कि वाहिद है। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुरान मजीद की कुछ आयात लिखूं और फिर आपसे पहचान करवाऊं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले अस्मा जो हैं उनकी इराबी हालतें पहचान रहे हैं, उनकी जिन्स पहचान रहे हैं, उनका अदद पहचान रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, और वुसअत को इंशाअल्लाह ताला फिर पढ़ेंगे जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।